ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧು ಸಂತರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅನೇಕರ ಮತ್ತು ಜನರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧುಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರುಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಧು ಸಂತರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತವರು ಕೂಡ ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದವರು. ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದತ್ತ ಬಂದು ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜುನಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಯಾಗ್ನ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಇವರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದತ್ತ ಬಂದ್ರು, ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಮತ್ತೀಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. बाबाजी आपका शुभ नाम? अभय सिंह। आपको कहाँ तक पढ़ाई किया? मैंने मास्टर्स किया है, बीटेक किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, फिर मास्टर्स किया डिजाइन के अंदर विजुअल कम्युनिकेशन। एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहाँ किया? आईआईटी बॉम्बे से। दोनों आईआईटी बॉम्बे से ही किया। आईआईटी बॉम्बे में एक डिजाइन इंस्टीट्यूट भी है, तो वहाँ पे तुम डिजाइन वगैरह की पढ़ाई कर सकते हो। एजुकेशन के बाद क्या जॉब किया? एजुकेशन के बाद जैसे बीटेक के बाद एक साल मैंने जैसे फिजिक्स में कोचिंग में भी पढ़ाया, क्योंकि मैं उसका मास्टर्स के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे। फिर उसके बाद मास्टर्स करने के बाद वो किया, ट्रैवल फोटोग्राफी का काम किया, ट्रैवल फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, ये वाला भी काम किया। फिर उसके बाद मैंने ये किया, ये एक स्टार्टअप के अंदर मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में काम किया, कैंपेन डिजाइन में। सोशल मीडिया के कैंपेन्स या वैसे कोई इवेंट आ रही है तो उसके लिए कोई कैंपेन बनाना है तुमको, वही सेल्स से रिलेटेड। उसके बाद फिर कनाडा में जाके फिर एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर का काम किया, जिसमें ई कॉमर्स वेबसाइट और लाइक एप्स वगैरह ये सब के लिए। कनाडा में आपका सैलरी पैकेज एनुअली कितना था? कनाडा में जैसे शुरू में तो मैं कितने में काम करता था, $30 पर आवर टाइप से, तो उसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाता 2.5-3 लाख के आसपास। लास्ट में जैसे वो बढ़ता जाता है वहाँ पे, क्योंकि शुरू में वहाँ पे डिफिकल्ट होती है, जो कि वो कैनेडियन एक्सपीरियंस मांगते हैं। वो बोलते हैं कि कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हारे पास इंडियन एक्सपीरियंस है। तो शुरू में कम होता है, तो फाइनली तो लाइक $40-45 पर आवर भी हो गया था अभी। तो ये मान लो भाई 3-4 लाख के बीच में महीने का। 3-4 लाख महीने का सैलरी लेता था आप, फिर क्यों आप जॉब छोड़ के सन्यासी बन गया? नहीं, वो एक ऐसा ट्रांजिशन पॉइंट नहीं है ना कि ऐसे सैलरी लेते थे तो ऐसे कैसे कर दिया भाई। वो अलग अलग रीजन थे, मतलब कि तुम क्या रीजन था? एक तुम जिंदगी के अंदर ऐसे हर हर महादेव, ये तुम जिंदगी के अंदर ऐसे सवाल का जवाब ढूंढते रहते हो कि ये जिंदगी क्या है। तो अब तुम वो बाहर ढूंढोगे कि अंदर ढूंढोगे? तो स्टार्टिंग में तुम बाहर ढूंढ रहे हो, तुम किताबें पढ़ रहे हो, तुम लोगों को सुन रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुमको समझ में आता है कि जवाब बाहर नहीं है, अंदर है। तब तुम आध्यात्म के रास्ते पे आ जाते हो कि इन इज द ओनली वे आउट। आपका सन्यास जर्नी कैसा शुरू हुआ? मतलब इसको सन्यास जर्नी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वो भी नहीं पता मेरे को, बोले इसका ये मान लो कि सत्य की खोज वाली जर्नी है। कि अब वो वहाँ से जैसे मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में मेडिटेशन ये सब थोड़ा बहुत किया, फिर उसके बाद ये सदगुरु के आश्रम में कोयम्बटूर जाके मैंने उसका प्रॉपरली सीखा, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से कि योगासना, सूर्य क्रिया, उसके बाद जितनी प्राणायाम, ध्यान, ये सब कैसे होता है। फिर वो अलग अलग उसका वो भी समझा कि आश्रम के अंदर जब तुम इस रास्ते पे चलते हो तो वो किस टाइप की क्या चीज़ होती है जो करनी होती है। जैसे सेवा भी तुम करते हो, तो अब तुम जैसे आप बोले थे ना कि आईआईटी का छोड़ के तुम वहाँ पे कैसे गए, तो वो आश्रम में वही चीज़ टेस्ट होती है कि तुम वो अपने आप को कुछ समझते हो कि नहीं समझते हो। क्योंकि वो तुमको कुछ भी झाड़ू लगाने का काम भी दे सकते हैं। तो अब तुम ये सोचोगे कि हाँ यार मैं तो इतना बड़ा काम कर रहा था, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मुझे ये काम क्यों दे रहे इतना छोटा वाला। तो वहीं पे तो अहंकार खत्म होता है ना वो, और ईगो या अहंकार जिसको बोलते हैं, दैट इज द मेन ऑब्स्टेकल बेसिकली इन स्पिरिचुअलिटी। आपको
वो साइंस फिजिक्स पढ़ाई किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया, वही फील्ड में आप कंटिन्यू करता तो उस फील्ड में भी अचीवमेंट कर सकता था। उसमें क्या इंटरेस्ट क्यों लास्ट हुआ आपका, क्यों नहीं हुआ? आप आध्यात्मिक का जर्नी क्यों स्टार्ट किया? नहीं नहीं, वो उसको मैं अलग नहीं मानता। अभी मैं वही होता ना कि वो नॉलेज तो नॉलेज है, उस नॉलेज का अभी भी उपयोग किया जा सकता है। तो आध्यात्म के रास्ते में भी उसका उपयोग किया जा सकता है, लाइक यू कैन यूज इट। And then basically because of my diverse background and so much like knowledge that I have acquired in different fields, I can actually like play a role in connecting everything. Are you connecting spirituality in education? हाँ, तो उसमें जैसे मैंने मेन बताया ना, जैसे एजुकेशन वैसे होनी चाहिए, जस्ट हाउ लाइक द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले आप देखोगे कि तो चाइल्ड के अंदर जो ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत लेट स्टार्ट होती है, राइट? जो कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं, मतलब उसको समझने वाला ये सब वाला, तो शुरू में तो जैसे बोलता भी नहीं है बच्चा, तो उस टाइम पे लेकिन उसकी डेवलपमेंट तो हो रही है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है। तो उस टाइम पे वो शब्द नहीं समझता है, बट वो ऊर्जा समझता है। तो वो एजुकेशन भी वैसे ही डिजाइन होनी चाहिए कि उस टाइम पे तो उसको इमोशनल एजुकेशन या इमोशनल वेलबींग पे काम करना चाहिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके हिसाब से कि सबसे पहले तो उसको बेस उसका स्ट्रॉन्ग करना है आध्यात्म के अंदर, उसके माइंड को शांत और वैसे वाला। फिर उसके बाद जब उसका एक पर्टिकुलर लेवल डेवलप हो जाए माइंड का, देन वी प्रोवाइड देम इन द लैंग्वेज एजुकेशन, कि हाँ अब इसको भाषा, अब ये सब भाषा ही है, मैथमेटिक्स साइंस ये सब भाषा है अलग अलग। मतलब इनको मैं भाषा के रूप में देखता हूँ कि ये एक चीज को समझने के अलग अलग तरीके हैं, तो इनको तुम लैंग्वेज मान सकते हो। जैसे मैथमेटिक्स इज वन लैंग्वेज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, इंग्लिश इज अनदर, हिंदी इज अनदर, जैसे कन्नड़ा इज अनदर। तो ऐसे जब तुम उसको फिर वो भाषा, चूंकि भाषा होने के बाद क्या होता है ना कि वो लेबलिंग ज्यादा तेज हो जाती है इंसान की, और वो जब हो जाती है तो कंडीशनिंग फॉर्म करना इजी हो जाता है। आप पढ़ाई करने का समय में आपका फैमिली से कुछ प्रेशर नहीं था आपका ऊपर, आईएएस करना और कुछ अचीव करना, जॉब कंटिन्यू करना? हाँ? अब ये फैमिली परिवार सब छोड़ के सन्यासी बन गया, अब फैमिली का प्रेशर कैसा था आपका ऊपर? नहीं नहीं, मैंने वही ना, यू आर लुकिंग एट इट लाइक सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ा नहीं ना, नॉट लाइक दैट। वो इट्स लाइक कि फैमिली कनेक्शन अभी भी है? नहीं नहीं, कनेक्शन नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक कि आई डिड इट लाइक टू सीवियर इट और लाइक दैट। Like I was fine in that also. Like I can, like you know, with my knowledge, I can do my work and I can fulfill my duties also. But they were not fine with it. They were not fine with me doing both things. But once you realize the truth, obviously you cannot avoid it also. You cannot. Once you see something, you cannot unsee it. So once you see the truth. फैमिली में आपका शादी करने का प्रेशर नहीं था, उसका इंटरेस्ट नहीं था? था इंटरेस्ट, तो उन्होंने बाद में इंटरेस्ट किया। मैंने उनको बोला ना, like if you find me some girl who doesn't want anything, then I will marry. Nowadays girls want say everything. हाँ, तो because Yes, का बहुत I'm basically I have to find someone who is compatible with me only, no? So I am not like, you know, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो you have to find someone like that कि जो खुद भी like if I am a वैरागी then she should be also a वैरागी। आप अभी स्पिरिचुअल फील्ड में क्या अचीवमेंट करना चाहता है, क्या है आपका जर्नी, कैसा कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे? अभी तो मेन अचीवमेंट तो वही है महादेव, जो आइडल है, जो टॉप लेवल जिसको मैं देखता हूँ कि अब जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और शांति और पूर्ण जो है, मतलब अर्धनारीश्वर। अभी ये देखो अब वो अचीव कैसे होगा कि नहीं होगा, तो गाइड भी वही कर रहे, तो वो जरा लोग आपको एटी बाबा कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? नहीं नहीं, ये लोगों को कहने दो जो भी कहना है, ये सब तो ये माया की खेल है ना ऊपर वाले। तो ठीक है, खेल आप भी खेल रहे हो, खेल मैं भी खेल रहा हूँ। अभी सोशल मीडिया में आप पूरा ट्रेंडिंग में है। हाँ हाँ, वो ये सब तो होगा ही ना। वो महादेव ने बहुत पहले ही बताया था ना, ये था मेरे को कि तू कर्म करता जा। देख, एक एक वीडियो चाहिए होता है इंसान को एक्चुअली में रातों रात बदलने के लिए। तो बस तू उस चीज की मत सोच कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। क्योंकि मैं तो कितने 3.5 years से कंटिन्यूसली कंटेंट बना रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग मैंने बुक लिखी, फिर एक सीरीज बनाई ट्रूथ सीरीज करके, फिर उसके बाद भी बहुत सारा कंटेंट बनाया, रील बना के डाली, ऐसे उसके ऊपर भी बहुत सारा ऐसे किया। बट वो वही है कि वो तब वो इतना स्प्रेड नहीं हुआ, बट वो एक कहीं ना कहीं एक आईआईटी स्टडी किया ना, उसका फोटोस अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। बहुत कुछ वायरल हो रहा है ना। जैसे मेरी एक दोस्त के साथ फोटोग्राफ है,
अब वो कॉल करके बोलती है कि ये फोटो हटा दे, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। तो बहुत कुछ हो रहा है, वो सब तो होगा ही, लाइक ऑल द ड्रामा विल अनफोल्ड नाउ, बट दैट इज फाइन, आई मीन दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल जर्नी में आपका बहुत खुशी मिल रहा है। मतलब ये स्पिरिचुअल जर्नी खुशी और नहीं खुशी का बात ही नहीं है। वो स्पिरिचुअल जर्नी वही होता है कि तुम वट एवर यू आर कंप्लीटली एक्सेप्टिंग इट एंड यू आर वॉकिंग ऑन दैट पाथ। तो अभी जैसे तुम हो, अब मेरे को तो वही है, जैसे मेरे कई बार विचार आता है कि यार ये तू क्यों कर रहा है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये सब क्यों कर रहे हो, या ये सब क्यों करना है, बाकी लोग भी तो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, तू ऐसा जिंदगी क्यों जी रहा है, तो इतना क्यों ये सब करना है तेरे को। बट फिर मुझे समझ में आता है कि यार व्हाट एल्स विल यू डू, क्या करोगे फिर सोचता यार मैं तो यही करूंगा, क्योंकि मेरे को वो टेंडेंसी वैसी है ना तुम्हारी कि तुम बिना उसको जाने हुए, बिना उसके रह ही नहीं सकते हो तुम, तो तुमको वो खींच के लेके जाएगा अपने आप ही। तो फिर वो सही है, जो खींच के लेके जाना है तो बढ़िया से फ्लो करो ना उसके साथ, जबरदस्ती उसको रेजिस्ट क्यों करना है। So now it's like that. So it's not like happiness or sadness. It's just like being in the whatever you are and accepting it. Okay, like I am like this, and whatever people think, they think. Don't bother about it. Well, you play the game, but then finally you have to see like everyone understand you only up to the level they understand themselves. आपका सन्यासी जीवन शुरू होके कितना साल हुआ? ये 3.5 साल के आसपास मान लो। वही इसको मैं वैसे सन्यासी जीवन भी नहीं बोलता, वही तो मैं तो इसको वैसे देखता हूँ कि लाइफ की एक्सप्लोरेशन, कि लाइफ के अंदर क्या कुछ हो सकता है या अपना शरीर क्या कुछ कर सकता है, अब उसको पूरा एक्सप्लोर करना। जैसे एक पैर पे तुम खड़े होकर बैलेंस बना सकते हो कि नहीं बना सकते, अब वो क्या है। अब तुम जैसे लोग सिद्धि बोलते हैं कि ऐसे मन से बात कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इट्स लाइक ए कंप्लीट एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ। You are seeing what can be done in this world externally also, like studying all the sciences and seeing like okay knowledge wise how they are connected, understanding it, and internally embodying it also, कि वो चीज तुम्हारे अंदर तुम होने भी चाहिए, सिर्फ नॉलेज नहीं। का सत्य का खोज कैसा चल रहा है? आप सत्य का खोज करने के लिए संन्यास जीवन शुरू किया। हम लोग सत्य की तो संन्यास जीवन सत्य की खोज के लिए शुरू नहीं हुआ। संन्यास जीवन एक्चुअली जिसको आप बोल रहे हो वो एक्चुअली सत्य के पाने के बाद शुरू हुआ। अब तो वो वैसा है कि अब वो उस सत्य तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, उसके बीच में जो स्टेप्स है ना, उन सबको मैं ऐसे क्लियर कर रहा हूँ एक एक करके कि अच्छा ऐसे भी सत्य तक पहुंचा जा सकता था। तो जैसे कोई दूसरा इंसान है, जैसे मैं एक तरीके से पहुंचा, वो दूसरा इंसान दूसरे तरीके से पहुंचा है, तो मैं उसके पास जाऊंगा यार तुम्हारा क्या तरीका, तुम मुझे समझाओ ना। वो फिर उस तरीकों को यूज करके देखूंगा कि वो काम करता है कि नहीं करता है। वो अपने अंदर उसको यूज करके क्या तुम्हारी ये वाली साधना है, अच्छा ठीक है मुझे तो ये साधना मैं करके देखता हूँ कैसे पहुंचते हैं, ये काम कैसे करती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो उसको जब तुम वो समझ सकते हो पूरा का पूरा, तो क्या होगा कि जितने भी तरीके हैं वहां तक पहुंचने के, और मतलब जितने भी कनेक्शन है सत्य के और इस जगत के, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। क्या आप जूनागढ़ का महामंडलेश्वर हो सकते हैं भविष्य में? नहीं, मुझे ये सब नहीं बनना ना। मुझे तो सिर्फ मतलब अपना नोबडी रहना है। लाइक आई जस्ट वांट टू बी फ्री, सो समबडी हु इज नोबडी कैन बी एनीबडी, राइट। क्योंकि टाइम आने पे यू कैन चेंज एंड अडेप्ट। राइट नाउ आई एम सिटिंग लाइक दिस, मे बी टुमारो आई विल वेयर अ सूट एंड गिव सम प्रेजेंटेशंस और समथिंग एल्स लाइक दैट, but that doesn't change in the internal me, right? So externally what you are doing, the act you are doing, the clothes you are wearing or whatever you are doing is just an external thing. Internally you have to stabilize in yourself, like इसको क्या बोलते, grounded. Internally you have to be grounded in the truth and then you go about it. ಇದು IIT ಬಾಬಾ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸದ ಜೀವನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಯಾಕೆ, ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು $30,000 ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಳಿಕ $45,000 ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಗುರಿ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ IIT ಬಾಬಾ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬೈರೇಶ್ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.